ये सी डी एस पी वाई क्यू सीरीज़ का पार्ट 15 है, जिसमें 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेट p इक्वल्स टू एन स्क्वायर वेयर n इज़ एन ऑड इंटीजर, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन p इज डिवाइडेड बाई 8। मैंने बोला कि लेट n की वैल्यू कुछ भी हम लोग मान लेते हैं, ऑड इंटीजर मानना है तो 3, 5, 7, 9। जैसे हम n की वैल्यू 3, 5, 7, 9 मानेंगे तो दो p की जो वैल्यू होगी n का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3 मानेंगे तो 9, 5 मानेंगे 25, 7 मानेंगे तो 47 और 9 मानेंगे तो 81। अब कह रहे हैं कि इन सबको अगर 8 से डिवाइड किया जाए, यानी कि 9 अपॉन में 8 तब भी रिमाइंडर 1, 25 अपॉन में 8 तब भी रिमाइंडर 1, 49 अपॉन में 8 तब भी रिमाइंडर 1, यानी कि ईच केस में हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 1 ही आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन की रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ शुगर इनेबल्स अ पर्सन टू बाई 6.2 kg मोर फॉर 2790 रुपीज़, व्हाट इज द रिड्यूस्ड प्राइस पर किलोग्राम। तो प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होता है। तो प्राइस जो है कंजम्पशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि प्राइस 10% से रिड्यूस हुआ है तो मान लेता हूँ कि प्राइस 10 से 9 हुआ है तो कंजम्पशन जो होगा 9 से 10, क्योंकि ये इस एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो 9 से 10 कंजम्पशन यानी कंजम्पशन बढ़ गया है, प्राइस कम हुआ है तो कंजम्पशन बढ़ गया है। कंजम्पशन कितने से बढ़ा है तो 1 यूनिट से बढ़ा है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या दिया है 6.2 kg। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6.2 kg तो 10 यूनिट की वैल्यू 62 kg। अब 62 kg पहले भी इतना ही पैसा खर्च करते थे 2790 रुपया भी, और अभी भी 2790 रुपया ही खर्च कर रहे हैं, लेकिन अब हमें 62 kg मिल रहा है, यानी कि 2790 अपॉन में 62 इक्वल्स टू 45 रुपीज़ पर kg आंसर होगा हमारा।